बीपीएससी कितना स्टैंडर्ड, कितना क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले समय में पूछे जाएंगे और यही कारण है कि हर संकल्पना का आकलन आपको लाभ और हानियों, प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपको सोचना चाहिए। जैसे इसी डीबीटी को आप ऐसे भी देख सकते हैं, यू तो इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जिसमें सरकार क्या करती है ना कि वो आपको अनाज नहीं देगी, वो आपको अनाज के इक्विवेलेंट पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी और बोलेगी कि ओपन मार्केट से जाकर के आप उन चीजों को खरीद सकते हैं। यूं तो ये परियोजना बड़ी अच्छी है, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ है, जो फॉल्स बेनिफिशियरीज है, छद्म लाभार्थी जो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, उन सारे लोगों का पत्ता साफ हो गया। प्लस जो सरकारी धन का अपव्यय होता था वो सारी चीजें रुक गई। लेकिन इसी परियोजना को क्रिटिसाइज करते हैं अमर्त्य सेन साहब। अमर्त्य सेन साहब का क्या कहना है, और अगर नोबेल प्राइज जीता हुआ कोई व्यक्ति है तो उसकी बात मायने रखती होगी। उनका कहना है कि भारतीय जो सामाजिक संरचना है वो पैट्रियार्चल है, पितृसत्तात्मक है। तो पहले क्या होता था ना कि लेट से 10 किलो अनाज आपके घर में दे दिया गया, ठीक है, उसमें करप्शन था, दैट इज अ वेरी डिफरेंट गेम बॉल स्टोरी, बट उसमें से 5 किलो या 6 किलो घर का लड़के को मिल जाता था और 4 किलो बिटिया को मिल जाता था, बिकॉज सबके खाने का सीमा है। लड़का है मतलब वो राक्षस की तरह से नहीं खाएगा ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपने डायरेक्टली 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिया ये सोच करके कि इस 1000 रुपए के बिहाफ पर 500 रुपए का अन्न मिलेगा घर के लड़के को और 500 रुपए का अन्न मिल रहा होगा घर की बिटिया को। पितृसत्तात्मक मोर और लेस सोसाइटी होने के कारण ऐसा हो सकता है कि 1000 रुपयों में से 800 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाए किनको, तो लड़के के लिए, और मात्र 200 रुपए घर की जो बच्ची है उसके हिस्से में आए। तो वो लड़की तो दोहरे हानि में हो गई ना, पहला तो उसके हिस्से का अन्न भी चला गया और उस अन्न के बदले जो उसको पैसा सरकार की तरफ से दिया जा रहा था वो भी नहीं मिला। दूसरा अमर्त्य सेन क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि भाई इस देश में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, वित्तीय साक्षरता है, वो बहुत अच्छी नहीं है। पता चला कि 1000 रुपए आप दे रहे हैं कि भाई अपने घर के बच्चों के लिए आप राशन खरीदना, और कोई आर्टिस्ट, कोई दरुअल आदमी है, कोई शराब पीने वाला आदमी है, वो 1000 रुपए का दारू पी गया, ठीक है। तो हर संकल्पना के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उनको एक बार अब आपको सोच समझ करके लिखना होगा। ये लड़कियों के ऊपर जो पैट्रियार्चल माइंडसेट है ना, उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी सी कहानी है। राइटर का नाम हम भूल गए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ था, एक बार गूगल सर्च करिएगा, लड़की हूं ना, एक बार कहानी पढ़िएगा, आपको मजा आ जाएगा। मतलब मजा क्या आ जाएगा, ऐसे आप भी विजुअलाइज कर पाएंगे कि भारतीय लड़कियां कितनी एडवर्स कंडीशंस में काम करती हैं। उसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि घर में एक बच्ची होती है, मतलब घर का सारा काम भी करती है, उसके खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं है। वहीं उसी घर का एक लड़का है जो दिन भर खेल रहा है, नवाबी कर रहा है, मतलब घर के बाहर केवल बदमाशी कर रहा है, लेकिन उसको लाड़ दुलाड़ मिल रहा है। और लड़की अगर पढ़ने भी बैठ रही है तो उसकी माँ ही बोल दे रही है कि क्या पढ़ रही हो, पढ़ के लाट साहब बनोगी क्या, जाओ जो बर्तन पड़ा हुआ है उसको मांज लो। और आखिर में उसको खाने के लिए भी वो खाना नहीं मिलता है जो घर के लड़के के लिए था। और जब लेखक आखिर में उनसे पूछता है कि बेटी तुमको बुरा नहीं लगता है कि तुम्हारे साथ मतलब इतना भेदभाव हो रहा है, तो वो लड़की आखिर में बोलती है कि क्या करें भैया, लड़की हूं ना, तो इतना मेरे साथ चलता है, इसकी हमको आदत है। एक बार पढ़िएगा वो कहानी।